नमस्कार, सेंटम से मैं कीमती कुमार घगवाला इस कैंट्री में पोस्टेड हूँ। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स की। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हमारी ज़िंदगी में हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपको उन समस्याओं का समाधान कराने में आपके मददगार साबित होंगे। एक बार एक सल्तनत में एक राजा थे। वो राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और वो बहुत बहादुर थे। कई जंगें उन्होंने लड़ी, लेकिन एक जंग में उनको काफ़ी इंजरीज हुई और वो अपनी एक टांग और एक आंख जो थी वो गंवा बैठे। प्रजा ये जानकर काफ़ी दुख हुआ उसको कि कैसे उनके राजा जो हैं इतनी घायल अवस्था में हैं, और वो उनके लिए दुआएं करने लगे। समय बीता, राजा जी ठीक हुए, पर उन्हें ये दुख था कि उनके राजा जी की एक आंख और एक टांग जो थी वो चली गई थी। पर प्रजा चाहती थी कि वो राजा के लिए कुछ ऐसा करे जिसे राजा हमेशा याद रखें। तो उन्होंने तय किया कि वो राजा के लिए एक पेंटिंग बनवाएंगे। तो दूर दूर के राज्यों से पेंटरों को बुलाया गया। पेंटर आए और उन्होंने जब राजा की अवस्था को देखा तो उन्होंने कहा कि वो पेंटिंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको डर था कि राजा उन्हें दंडित करेगा, क्योंकि एक इंसान जिसकी एक आंख और एक टांग ना हो उसकी पेंटिंग अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन उन पेंटरों में एक ऐसा पेंटर था जो ये काम करने के लिए तैयार हो गया, और उसने काफ़ी सोच विचार के बाद इस समस्या का समाधान निकाला और पेंटिंग बना डाली। पेंटिंग बनाने के बाद जब सबने पेंटिंग देखी तो सब आश्चर्यचकित थे, क्योंकि राजा जो थे वो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे उसमें, और उनकी एक आंख जो सही वाली है वो दिख रही थी और जो उनकी एक टांग है वो सही वाली दिख रही थी। हुआ क्या कि इस पेंटर ने राजा जी को घोड़े पे बिठा दिया और साइड से उसकी पेंटिंग बनाई। हुआ क्या कि जो टांग उनकी क्षतिग्रस्त थी वो दूसरी साइड रही, जो आंख उनकी क्षतिग्रस्त थी वो दूसरी साइड रही। इससे हमारी साइड सिर्फ राजा की सही वाली टांग और सही वाली आंख ही दिखी। सभी ने पेंटर की प्रशंसा की और राजा जी भी बहुत खुश हुए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि किसी भी तरह की समाधान समस्या हमें कोई आए अगर हमारी ज़िंदगी में, तो अगर हम सोच विचार करके ठंडे दिमाग के उस पे बारे में सोचें तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, जैसे इस पेंटर ने करा। तो हमारी ज़िंदगी भी एक पेंटर की तरह ही है। हमें भी बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और अगर आप में दृढ़ संकल्प है और वो कला है जिससे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और अपनी ज़िंदगी के निर्णय ले सकें, तो उससे बेहतर और क्या होगा। तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग की। पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्निक है जिसमें हम प्रॉब्लम को विस्तार से बताते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं और फिर उसके अल्टरनेटिव्स तैयार करते हैं, यानी कि सॉल्यूशंस तैयार करते हैं कि क्या क्या इस प्रॉब्लम के, इस समस्या के समाधान हो सकते हैं। इसके कुछ चरण हैं, इसको चरणों में किया जाता है, स्टेप वाइज किया जाता है। वो चरण है, पहला चरण है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसे अच्छे से डिफाइन करें, उसे पहचानें कि क्या आपकी प्रॉब्लम है। उसके बाद उसके समाधान की एक लिस्ट तैयार करें। जो जो भी समाधान आपने सोचे हैं उन सारे समाधानों की लिस्ट तैयार करें कि ये हल जो है, ये सॉल्यूशन जो है आप इस समस्या के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उन लिस्ट में से जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसे चुनें। उसके बाद उसे आप इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने ये वाला हल चुना था, ये सॉल्यूशन चुना था, इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद हमारे पास कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के टिप्स भी हैं, उन टिप्स पे बात करते हैं। पहला टिप्स है थिंक अलाउड। थिंक अलाउड का मतलब है कि एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है तो सोच विचार किए बिना वो नहीं सुलझ सकती, तो उसके लिए आपको सोच विचार करना पड़ेगा, और सोच विचार करने के लिए आपको चाहिए टाइम। तो टाइम लें, अच्छा खासा टाइम लें। अगर आपके पास टाइम की उपलब्धि है, अगर आपके पास ये छूट है कि आप आराम से सोच विचार कर सकते हैं प्रॉब्लम पे, तो जितना टाइम हो उतना टाइम लें, क्योंकि समस्या छोटी हो या बड़ी, बिना वक्त लिए उसे सुलझाना नामुमकिन है। उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में किसी अन्य व्यक्तियों से जो आपके करीबी हैं
उनसे बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि वो भी आपको आपकी समस्या का समाधान दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर ख़त्म होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने किए, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप किए, और फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के टिप्स किए। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली हमने, अब डिसीजन भी तो लेना है। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग वो एक प्रक्रिया है जिसके तहत आपने जो सॉल्यूशंस बनाए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उनमें से एक बेस्ट वाला चुनते हो और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हो, अपनी समस्या को हल करने के लिए उसे यूज़ करते हो। तो जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं आपके पास, वो आप चेक करते रहते हो, और जो भी आपको बेस्ट लगता है उसे आप यूज़ करते हो। तो डिसीजन मेकिंग के भी स्टेप्स हैं हमारे पास। पहला स्टेप है कि प्रॉब्लम आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल हैं। आइडेंटिफाई करें उनको। उसके बाद आप अपने सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद मूल्यांकन करें उनका, और फिर डिसीज़न लें। और डिसीज़न लेने के बाद उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करें और चेक करें कि क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और अगर नहीं हुई है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो सॉल्यूशंस आपने ढूंढे हैं आप उन्हें दोबारा इम्प्लीमेंट करें। याद रखें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करते वक्त डिसीजन मेकिंग में आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को ध्यान में रख के करें, क्योंकि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में जाके उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस हो और उससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनका सामना डट के करेंगे, आप अपने निर्णय स्वयं लेंगे और सोच विचार करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।